1912 रात के 11:40 और एक आवाज आई जो इतिहास बदल देगी। लेकिन रुकिए, असली सवाल ये नहीं है कि टाइटैनिक कैसे डूबा। असली सवाल ये है कि उन आखिरी 2 घंटों में उस जहाज पर क्या हो रहा था। वो लम्हे जो किताबों में नहीं मिलते, वो फैसले जो शायद हजारों लोगों की मौत की वजह बने। साउथहैम्पटन बंदरगाह से निकला था आरएमएस टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे अजेय जहाज, व्हाइट स्टार लाइन की शान। इसे बनाने में 3 साल लगे थे, $7.5 मिलियन की लागत और एक दावा कि भगवान भी इसे नहीं डुबो सकता। 2224 लोग सवार थे। पहले क्लास में थे अमीर, रईस और ताकतवर। तीसरे क्लास में थे वो लोग जो एक नई जिंदगी के सपने लेकर अमेरिका जा रहे थे। और फिर आई 14 अप्रैल 1912, उत्तरी अटलांटिक ओशन। दिन में कई बार रेडियो रूम को आइस वार्निंग्स मिल चुकी थी। कम से कम 7 अलग अलग जहाजों ने संदेश भेजे थे, सामने बहुत बर्फ है, रास्ता बदलो। लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की रफ्तार नहीं घटाई। क्यों? क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन का मालिक जे ब्रूस इसमें खुद उस जहाज पर सवार था और वो चाहता था कि टाइटैनिक जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचे, हेडलाइंस बने, दुनिया देखे। रफ्तार थी 22.5 नॉट्स। अंधेरे में, बर्फीले समुद्र में, बिना किसी चांदनी के, रात 11:39। क्रूज नेस्ट पर तैनात थे फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल ली। ठंड इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। और तभी फ्लीट की आंखों ने कुछ देखा। आगे अंधेरे में एक काला विशाल साया। उसने तुरंत बेल बजाई 3 बार और टेलीफोन उठाया। आइसबर्ग, राइट अहेड। ब्रिज पर फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने आदेश दिया, हार्ड टू स्टारबर्ड, और इंजन रूम को सिग्नल गया, फुल रिवर्स। लेकिन एक जहाज जिसकी लंबाई 882 फीट हो, वो एक पल में नहीं मुड़ता। 37 सेकंड्स, बस 37 सेकंड्स में वो काला पहाड़ टाइटैनिक के दाहिने साइड से टकराया। ऊपर से देखने पर कुछ खास नहीं लगा, बस कुछ बर्फ के टुकड़े डेक पर गिरे। कुछ मुसाफिर उठे, बर्फ से खेले और वापस सो गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके पास बस 2 घंटे बचे हैं। रात 11:50। कैप्टन स्मिथ और चीफ डिजाइनर टॉमस एंड्रयूज जहाज के निचले हिस्सों का जायजा लेने गए। जो उन्होंने देखा वो रूह को हिला देने वाला था। 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा था। टाइटैनिक को डिजाइन किया गया था कि वो 4 कंपार्टमेंट्स के डूबने पर भी तैर सकता था, लेकिन 5। एंड्रयूज ने क्वाइटली कैप्टन स्मिथ से कहा, यह जहाज डूबेगा और 1 से 2 घंटे में। स्मिथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे और जहाज पर लाइफ बोट्स थी सिर्फ 1178 लोगों के लिए, 2224 में से आधे से भी कम। आधी रात 15 अप्रैल 1912, एसओएस सिग्नल्स भेजे जाने लगे। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार मैसेज भेज रहा था। सीक्यूडी एसओएस टाइटैनिक, वी हैव स्ट्रक अ बर्ग, सिंकिंग फास्ट। कई जहाजों ने जवाब दिया, लेकिन सबसे पास था एसएस कैलिफोर्नियन, सिर्फ 18 से 20 माइल्स दूर। मगर कैलिफोर्नियन का रेडियो ऑपरेटर सो चुका था और उस जहाज के ऑफिसर्स ने टाइटैनिक की डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखी और फिर भी नहीं आए। ये इतिहास का सबसे बड़ा क्या होता अगर है। अगर कैलिफोर्नियन आ जाता तो शायद 1500 लोग बच जाते। 12:05। कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया, अनकवर द लाइफ बोट्स। लेकिन यहाँ एक और त्रासदी छुपी है। पहली लाइफ बोट जो उतारी गई उसमें 65 लोग बैठ सकते थे, उसमें सवार हुए सिर्फ 27। क्यों? क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे कि जहाज डूबेगा। उन्हें लगा यह ड्रिल है। कुछ ने सोचा जहाज पर रहना ज्यादा सुरक्षित है इन छोटी नावों से। और क्रू को क्लियर ऑर्डर्स नहीं थे कि बोट्स को फुल कैपेसिटी से भरो। पहले घंटे में सैकड़ों खाली सीट्स के साथ लाइफ बोट्स समुद्र में उतर गई। 12:45। पहली डिस्ट्रेस रॉकेट आसमान में गई। सफेद रोशनी रात के आसमान में फैल गई। जहाज के आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी में झुक रहा था, लेकिन पीछे का हिस्सा अभी भी ऊपर था। और उन पैसेंजर्स का क्या जो तीसरे क्लास में थे? उन्हें गेट से रोका जा रहा था, अपर डेक्स तक जाने नहीं दिया जा रहा था। कुछ स्टूवर्ड्स ने हेल्प की, कुछ ने नहीं। बहुत सी फैमिलीज बंद कॉरिडोर्स में भटकती रहीं। ये सिर्फ त्रासदी नहीं था, ये एक व्यवस्था का चेहरा था। फर्स्ट क्लास में सर्वाइवल रेट था 60%, सेकंड क्लास में 44%, थर्ड क्लास में बस 25%। एक ही जहाज, एक ही रात, 3 अलग अलग मौतें। रात 1:20।
टाइटैनिक का बो यानी आगे का हिस्सा पानी के नीचे जा चुका था। डेक झुक रहा था, सामान खिसक रहा था और आवाजें, वो आवाजें जो सर्वाइवर्स ने बाद में डिस्क्राइब की, जैसे कोई विशाल इमारत टूट रही हो। लोग अब पीछे की तरफ भाग रहे थे। जहाज का पिछला हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, आसमान की तरफ। ऑर्केस्ट्रा, हाँ, शिप का बैंड अभी भी बजा रहा था। वॉलेस हार्टली और उनके साथी म्यूजिशियंस, वो जानते थे कि वो बच नहीं पाएंगे, फिर भी वो बजाते रहे, लोगों को शांत रखने के लिए। उनका आखिरी सॉन्ग था नियरर माई गॉड टू दी। रात 2:20। ये वो क्षण था। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पूरी तरह ऊपर उठ गया, जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर वो काले बर्फीले समुद्र में समा गया। 2 घंटे 40 मिनट, बस इतना वक्त मिला था। समुद्र का पानी था -2 डिग्री सेल्सियस। उस पानी में इंसान ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट तक जी सकता था। और लाइफ बोट्स में बैठे लोगों ने अपने कानों से सुना हजारों आवाजें, रोने की, चिल्लाने की, मदद मांगने की। लाइफ बोट नंबर 14 वापस आई, कुछ में आई, बाकी लाइफ बोट्स नहीं लौटी। कुछ में डर था, कुछ में वो सोच थी कि अगर गए तो डूबते लोग हमारी बोट पलट देंगे। उस रात 1502 लोग मारे गए। आरएमएस कारपेथिया सुबह 4 बजे पहुंचा। 710 सर्वाइवर्स को बचाया गया। जब जैक फिलिप्स रेडियो ऑपरेटर आखिरी वक्त तक एसओएस भेज रहा था, तो उसके साथी हैरोल्ड ब्राइड ने उससे कहा था, जैक छोड़ो अब, जहाज डूब रहा है। फिलिप्स ने कहा, बस एक और मैसेज। वो बच नहीं पाए। और वो आदमी, जे ब्रूस इसमें, जो जहाज की रफ्तार बढ़वाना चाहता था, वो एक लाइफ बोट में बैठकर बच गया, जबकि 80% थर्ड क्लास के मैन उस रात मर गए। आज उस जहाज के 2 टुकड़े अटलांटिक ओशन की गहराई में हैं, 3800 मीटर्स नीचे। वहां जूते पड़े हैं, शूज, क्योंकि लेदर सड़ती नहीं उस गहराई में। लेकिन जिन्होंने वो जूते पहने थे, वो जा चुके हैं। हर जूते के पीछे एक जिंदगी थी, एक सपना था, एक इंतजार था। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये उन फैसलों की कहानी है जो अमीरी की जिद में लिए गए, उन वार्निंग्स की कहानी है जिन्हें इग्नोर किया गया, उस व्यवस्था की कहानी है जिसने गरीबों को पहले मरने दिया।